Hello dear student, hope you are enjoying physics. Today we will discuss electrostatic DPP number 6. Question number 1 शुरुआत करते हैं. A particle A has a charge plus Q and a particle B has a charge plus 4Q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through a same electric potential difference, then the ratio of their speed VA upon VB will become. Your first option is 2:1, second option is 1:2, and third option is 1:4, and fourth option is 4:1. We know that kinetic energy imparted to the system is equal to the work done, that is equal to charge into potential difference. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे we know that the kinetic energy imparted by the electric field Ek is equal to the work done, that is equal to charge into potential difference. Now see, दो कंपेयर करना है, एक A है और दूसरा B, दोनों का काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B will be equal to charge of A into potential difference of A divided by काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के जगह पे यहां लिखेंगे चार्ज ऑफ बी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो बच्चे हम देखेंगे चूंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में देखिए दे अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा बच्चे. तो आपको मिलेगा क्या, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द पार्टिकल बी. एंड यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड इज इक्वल टू हाफ एम ए इंटू वी ए का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के जगह पे लिखेंगे हाफ एम बी इंटू वी बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल ए डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द पार्टिकल बी. तो आप यहां से देखेंगे ये हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन में दिया हुआ दे हैविंग द सेम मास, तो यहाँ पे एम ए और एम बी भी कैंसिल हो जाएगा. Then you will see here that is VA का स्क्वायर by VB का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, that is equal to charge on A divided by charge on B. What is the charge on A? Charge on A is Q and charge on B is 4Q. That Q और Q कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1:4. Then जब स्क्वायर हटाएंगे तो VA by VB is equal to 1/4 root under, you will get here 1/2. Then which option is correct? Then VA upon VB, the ratio of their velocity as speed will become 1:2. See the option number second is the correct option for this question. चलिए now come to question number 2 बच्चों. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि तीन चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का which are placed at the corner of equilateral triangle and the charges has magnitude 10 microcoulomb, 10 microcoulomb, 10 microcoulomb. And the side of the equilateral triangle is 10 centimeter. Find the potential energy of the system. Your options are 0, infinity, 27 joule and 100 joule. बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे सेम अमाउंट का चार्ज 10 माइक्रोकूलम का रखा गया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड योर ऑप्शंस आर एज शोन ऑन द बोर्ड. तो बच्चे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस, मुझे पूछा गया है पूरे सिस्टम का बताइए कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेट द डिस्टेंस इज आर, यहाँ से यहाँ इसको आर मान लें तो सारा साइड तो आर ही होगा बच्चों. तो ये कितना होगा इन दोनों चार्ज के बीच के Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, that is you can say it is R12, you can say it is R12, this is R23 and this is R31. तो देखेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू चार्जेस के Q1 Q2 by R12, इन दोनों चार्ज के बीच का अगर निकालेंगे बच्चों दैट इज के Q2 Q3 by R23 और इन दोनों चार्जेस के बीच के पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q3 by R31. तो बच्चे हम क्या देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जितना पेयर बन गया हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया. गिवन आपका दिया हुआ बच्चे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q
is equal to 10 microcoulomb and R12 का वैल्यू R23 and R31 is equal to 10 centimeter which is equal to 10 to the power minus 1 meter and this is 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. तो बच्चे जब इसमें बैठाएंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, ये भी के क्यू बाई आर, दैट विल बिकम 3 इंटू के क्यू और क्यू, Q1 Q2 बराबर है, दैट इज इक्वल टू की मान लिया, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई आर. नाउ पुट देयर वैल्यू 3 है इसलिए 3 बनाया हमने और बाकी सिमेट्री है, चार्जेस सेम है सबके. के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. चार्ज का वैल्यू अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर 10 टू द पावर माइनस 1. सब ऐसा यूनिट में बच्चों तो ये जूल में हो जाएगा. यू विल सी हियर 9 3 27 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये बच्चों देखेंगे अंदर में 10 टू द पावर 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 10 टू पावर माइनस 5, उसका स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर माइनस 10 और नीचे 10 टू द पावर माइनस 1. तो बच्चे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 10 टू द पावर माइनस 1 जो है ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, ये 10 पावर माइनस 1 ऊपर में जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 1 और 10 पावर 9 10 पावर 10, ये मिलके इसको कैंसिल कर देगा. यू विल गेट हाउ मच बच्चों, दैट इज 27 जूल. तो आप देखेंगे बच्चों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 27 जूल. Which option is correct? Now you can see option number 3 is the correct answer for this question. Now question number 3. एक मास है 20 ग्राम का जिसके पास चार्ज है 3 मिलीकूलम and which is moving in a uniform electric field. जैसे ही उसको मूव कराया गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर 3 सेकेंड इन दिस रीजन. जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फेंका गया या मूव कराया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछा गया 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा. इनिशियल वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और हियर इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q into E and that force is equal to mass into acceleration. इसका मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स जिसकी वजह से उस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आएगा. तो यहाँ पे जो बच्चों जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू Q into E बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. तो बच्चे अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो Q into E बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी QE by M. मतलब कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा. तो चूंकि वी नो डैट V बराबर U प्लस AT, तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड पूछा है. तो बच्चे ये बताइए U जो है आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन जो की जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, अब फिर से लिख देते हैं, A के जगह पे लिखेंगे आप QE by M into T. नाउ U के जगह पे 20, Q के जगह पे आपका देखिए बच्चों कितना 3 मिलीकूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, दिस इज गिवन हियर 80, SI यूनिट में है 80. मास इज 20 ग्राम, इट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg और 3 सेकेंड में निकालना है. तो बच्चे हमने सबको SI यूनिट में लिया है, तो योर आंसर इज इन मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान से देखेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कट करेंगे बच्चों 24 जा करेंगे तो ये 80 होगा. तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे ये हो जाएगा V बराबर 20 प्लस 3 इंटू 4 12 एंड 12 3 जा 36. तो यू विल गेट हियर दिस इज 56 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चे आपको क्या मिला कि after 3 seconds what will be the velocity of that charge particle? Your option number 2 is the correct answer for this question.
The next question is question number 4. Four identical charges are placed at the corner of a square, and these charges are 50 microcoulomb, 50 microcoulomb, 50 microcoulomb, 50 microcoulomb, and the side of the square is 2 meter. पूछा गया है how much external energy is required to bring another charge of 50 microcoulomb from infinity to the center of the square. Your options are 64 joule, 41 joule, 16 joule and 10 joule. तो बच्चे क्वेश्चन में क्या है देखिए, चार आइडेंटिकल चार्जेस है 50 माइक्रोकुलम के जो किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं, और इस स्क्वायर का साइड कितना दिया बच्चों, 2 मीटर। एक चार्ज है 50 माइक्रोकुलम का आइडेंटिकल चार्ज, इसको इन्फिनिटी से उठा करके उसके सेंटर पे रखना है मुझे, इन्फिनिटी से उठा करके इसके सेंटर पे रखेंगे। पूछा गया है यहां से यहां लाने में हाउ मच एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड। तो एज वी नो डैट बच्चे हम कहेंगे एक्सटर्नल एनर्जी required is equal to change in potential energy of the system. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का है उसमें जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चे अगर आप देखेंगे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, डायगोनली इसके और इसके बीच, यहां भी अभी वही सिचुएशन है। अगर हम इस चार्ज को लाके यहां पे रख दिए 50 माइक्रोकूलम को, तो जैसे इसमें लग रहा था पोटेंशियल ये निकाल रहे थे वैसे तो निकालेंगे ही। अब एक्स्ट्रा पेयर कितना बन गया वो देखिए, अब एक इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक इस चार्ज और इस चार्ज के बीच, एक इस चार्ज और इस चार्ज के बीच, और एक इस चार्ज और इस चार्ज के बीच। तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो पहले सिस्टम का था बाद में सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया जिसमें 1, 2, 3 और 4 पेयर ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में हम सिर्फ इन दो चार्ज और इन दो चार्ज, इन दो चार्ज और इन दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिकल सिचुएशन से अगर हम एक दूसरे का निकाल लेते हैं इसके बीच का, ऐसा ही यहाँ आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, तो इन दोनों चार्जेस का बार निकाल करके और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा पूरे सिस्टम का। तो बात आती है कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, यू नो द साइड इज गिवन हियर 2 मीटर, तो ये जो डायगोनल होगा वो होगा देखा जाए साइड का √2 टाइम्स, और हम मुझे इतना लेना है, इससे इसकी दूरी लेना है, तो r √2/2, और r का वैल्यू कितना दिया बच्चे 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ का दूरी, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों ये कट जाएगा और यहाँ से यहाँ की दूरी जो आपको आ जाएगी √2। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे k, और ये चार्ज 50 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाई इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 50 माइक्रोकूलम और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज √2। ऐसा कितने पेयर बने बच्चों, 1, 2, 3, 4। इन्फिनिटी से जब हम इसको यहाँ पे लेके चले आए बच्चे तो हमने देखा ये 4 कॉम्बिनेशंस जो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का वो एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों और एनर्जी निकल जाएगा मेरा। के का वैल्यू लेंगे बच्चों कितने, 9 × 10⁹ 9। 50 माइक्रोकूलम 50 माइक्रोकूलम है बच्चे, तो 50 × 50 जो हो जाएगा आपका 2500। और बच्चे माइक्रोकूलम 10⁻⁶, यहाँ भी 10⁻⁶, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 × 4 डिवाइडेड बाई √2। तो बच्चे देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। ये 10⁻12 है, अगर हम इस 2 से कर दें तो 10⁻10 हो जाएगा, और बच्चे 10⁻+9 को कैंसिल कर देगा तो एक बच जाएगा आपका 10⁻−1। ये सबका सब किसमें आने वाला बच्चे, जूल में। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेरे पास बच कितना गया, ये 9 × 25:4 इज 100, और ये तो बच गया बच्चों 10⁻−1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये 10⁻−1 जो है एक इसको कैंसिल कर दीजिए,
you will get here 90 by under root 2. You will get here 90 into root 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कर सकते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया हमने, तो ये कैंसिल होकर के हो गया, ये 45. यू विल गेट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 45 इंटू रूट अंडर 2 दैट इज इक्वल टू 64 जूल. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बच्चे सी द योर ऑप्शन. तो आप देखेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हैविंग 64 जूल. तो आपने देखा एनर्जी रिक्वायर्ड इज एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द 64 जूल. चलिए बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज नेक्स्ट क्वेश्चन. टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a और एक -2q का चार्ज उसके मिड पॉइंट पे रख दिया गया. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. योर ऑप्शंस आर q square by 8 epsilon naught a. Second option is 6 q square by 8 epsilon naught a. Third is -7 q square by 8 epsilon naught a. And the fourth option is -9 q square by 8 epsilon naught a. तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, के Q1 Q2 बाई आर, दोनों के बीच का सेपरेशन. इतना के यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे, तो हम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक बार निकाल लेते हैं. इसके बीच का लेट इट बी U1, एक बार इसके बीच का लेट इट बी U2 और एक बार इन दोनों चार्ज के बीच का दैट इज U3. तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालेंगे तो तीनों को मिला करके हम जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा. तो बच्चे हम सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं. तो वी कैन से इट इज U1 ये वाला इन दोनों के बीच प्लस U2 इन दोनों के बीच और प्लस U3 इन दोनों चार्ज के बीच. जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था हमने पेयर बना लिया. अब आइए बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, U1 इन दोनों के बीच तो हो गया K, ये वाला चार्ज Q है और ये वाला चार्ज आपका -2q बाई दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया A. फिर आ जाइए U2 इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का K, ये वाला चार्ज हो गया आपको -2q और ये वाला चार्ज हो गया Q डिवाइडेड बाई E. और बच्चे इन दोनों चार्ज के बीच का निकालना है मुझे, दैट इज K, ये हो गया Q, ये वाला चार्ज भी हो गया Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चे कितना होगा, दैट इज 2. तो हमने देखा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपका -2k q स्क्वायर बाई a, ये प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा बच्चे 2k q और q स्क्वायर बाई a और ये हो जाएगा बच्चे प्लस k q स्क्वायर बाई 2a. -2 ये -4 हो जाएगा, यू कैन सी -4k q स्क्वायर बाई a और ये प्लस k q स्क्वायर बाई 2a. तो बच्चे व्हेन यू टेक LCM, अगर आप 2a LCM ले लो बच्चों तो ये देखेंगे 2 टाइम्स लगेगा तो ये हो जाएगा -8 k q स्क्वायर और ये प्लस 2a 1 हो जाएगा तो 1 इंटू k q स्क्वायर इज k q स्क्वायर. तो यू विल गेट हियर हाउ मच, -7 k q स्क्वायर बाई 2a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k, देन इट इज -7 q स्क्वायर और k का वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा और 2 पहले से है तो 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E. तो बच्चे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाउ मच, -7 q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E. सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, an alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 to the power 6 volt. Its kinetic energy will be, your options are 1 mega electron volt, 2 mega electron volt, 4 mega electron volt and 8 mega electron volt. बच्चों क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल को एक्सलेट कराया गया 10 to the power 6 वोल्ट से, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. तो बच्चे सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल
is helium nuclei, that is He2 plus. Then the charge on the alpha particle is how much? This is plus 2e. And we know that, हमने theory में पढ़ा है, we know that kinetic energy acquired by a charged particle when it is accelerated through a potential difference of v, del v, then that kinetic energy is equal to charge into their potential difference. Then just see, according to your question, that alpha particle has a charge plus 2e and potential difference is 10 to the power 6 volt. Now the kinetic energy of alpha particle will be 2 into 10 to the power 6 electron volt, and we know that 10 to the power 6 electron volt is equal to 1 mega electron volt. Then when you write here kinetic energy barabar 2 into 1 mega electron volt, then you will see here this is equal to 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चे हमने देखा यहाँ पे एक जानकारी भी, चूंकि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमने देखा that kinetic energy of alpha particle is 2 mega electron volt. Now just see which option is correct. First option is 1 mega electron volt, second option is 2 mega electron volt. Thus your answer is 2 mega electron volt for this question. आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. A charge of 5 coulomb is given, a displacement of 0.5 meter. The work done in this process is 10 joule. The potential difference between the 2 points will be, your options are 2 volt, 0.25 volt, 1 volt and fourth option is 25 volt. तो बच्चे यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है. Given चार्ज ऑफ प्लस 5 कूलम, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन हियर 0.5 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड, और वर्क डन इज गिवन हियर 10 जूल. बच्चे आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स. तो वी नो दैट work done is equal to charge into potential difference. Then what is the potential difference? Then potential difference is work upon charge. See here how much work is done is 10 joule divided by how much charge is given here 5 coulomb. You will see 5 2s are 10. Then it is 2 joule per coulomb, that is equal to joule per coulomb is volt. Then how much? Your answer is बच्चों कितना हो जाएगा? First option, that is 2 volt is the correct answer for this question. Now see question number 8. How much kinetic energy will be gained by an alpha particle is going from a point 70 volt to another point at 50 volt. एक अल्फा पार्टिकल कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा जब वो एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल है 70 वोल्ट से दूसरे पॉइंट जिसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट की तरफ जाएगा. योर ऑप्शन इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इज 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बच्चे वी नो दैट the charge on the alpha particle is equal to plus 2 electron, that is helium nuclei. And also the gain in kinetic energy of the alpha particle is Q into delta V, that is Q into V initial minus V final. When initial is at higher potential and second point, another point is at lower potential, then the kinetic energy will be gained, work done will be positive. In that case you can see kinetic energy बराबर चार्ज का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन और इनिशियल पोटेंशियल इज 70 वोल्ट माइनस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट. यू विल गेट हियर 2 इलेक्ट्रॉन इनटू 20 वोल्ट, you will get here 40 electron volt is the kinetic energy gained by the alpha particle. Therefore your answer number first is the correct answer. Now see question number 9. The ratio of moment of electron and alpha particle which are accelerated from rest by a potential difference of 100 volt. Your first option is 1, second option is root under 2 me by m alpha, third option is under root me by m alpha, and fourth option is under root me by 2 m alpha.
तो बच्चे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, 100 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट when the charged particle is accelerated through a certain potential difference, the gain in kinetic energy will be q into delta v। क्योंकि इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर कहते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इनिशियली रेस्ट में है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ई के माइनस जीरो इज इक्वल टू ई के बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। एंड ऑल्सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, यू कैन सी मोमेंटम इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा 2mq इंटू डेल्टा वी अंडर रूट। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, when we write we have to find the momentum of electron. This is the momentum of electron by momentum of alpha particle is equal to mass of electron, charge of electron, potential difference to mass of alpha particle, charge of alpha particle and potential difference। बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या दिया हुआ है, 100। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यू विल सी हियर दिस इज अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों आप देखेंगे क्या, देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी एम अल्फा, एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 ही होता है, लेकिन उन्होंने मैग्नीट्यूड ई लिया, और यहाँ पे +2e होता है तो हमने 2 लिया। तो बच्चे यू विल सी ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड यू विल से द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by 2 into mass of alpha particle. Now see which option is correct. You will see बच्चों option number 4 is the correct option for this question. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ हायर पोटेंशियल रीजन V2 फ्रॉम लोअर पोटेंशियल रीजन V1, then its velocity, your first option will increase, second option will change in direction but not in magnitude, third option will not change in direction of the field, and fourth option will not change in direction perpendicular to the field। तो बच्चे आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक 1 और दूसरा पॉइंट लिया हमने 2। यहाँ का पोटेंशियल है V1 और यहाँ का पोटेंशियल है V2। ये है आपका हायर पोटेंशियल मान लेते हैं और ये मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल। अब क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इंटर करता है इन हायर पोटेंशियल रीजन V2 फ्रॉम लोअर पोटेंशियल V1। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज दैट इज -e। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है लोअर पोटेंशियल से इंटर करता है किधर की तरफ, एट हायर पोटेंशियल पे। तो पूछा गया है कि बताइए उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये बताइए, वी नो दैट this is higher potential and this one is lower potential, the direction of electric field will be here, higher से lower potential, this is the direction of electric field। and when you put a positive charge in electric field, it will experience a force F बराबर Q into E, which is in the direction of electric field, and when you put a negative charge inside the electric field, then it will experience a force F बराबर -Q into E, which is opposite to the direction of electric field। तो बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पे, ये चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, that is F is equal to -E into E, and this force जो इलेक्ट्रॉन पे लगा that is -E into E will be equal to mass into acceleration। It means that charged particle will accelerate with an acceleration -e by m। तो आप देखते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो अगर पूछा जाए कि एक सर्टेन टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, यू नो दैट v बराबर u प्लस
a into t. You will see here वेलोसिटी बराबर और मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ पे तो ये बता रहा है माइनस साइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है एक्सेलरेशन। ओवरऑल अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यू विल सी हियर u प्लस a के जगह पे रखेंगे ई बाई एम इंटू टी। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो आप देखेंगे माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इधर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होगा। तो आपने देखा कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगा, विल इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यू विल सी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, विल इंक्रीजेस, और कोई कंडीशन मत लगाइए इसमें, डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज करेगा। सेकंड ऑप्शन है विल चेंज इन द डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। बच्चों अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। तो विल चेंज इन डायरेक्शन लिख दिया है, विल नॉट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसके परपेंडिकुलरली फेंकेंगे तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। फोर्थ है विल नॉट चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप फेंकते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आप चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगर आप इधर की तरफ फेंकते हैं तो ये दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। फोर्स जो लगेगा इस पर माइनस ई इंटू ई। तो आप देखेंगे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो चेंज कर जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, विल नॉट चेंज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। नहीं, जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड फेंकेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, वो चेंज कर जाएगा। दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन। और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद फोर्स लगा हुआ है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन एक ग्राफ दिया गया है, एक फिगर शोन है। इसमें एक कैपिटल क्यू चार्ज को ए से बी पे, बी से सी पे और सी से ए पे लाते हैं। वर्क डन दिया हुआ है, जब आप ए से बी पे ले जाते हैं कैपिटल क्यू चार्ज को, द वर्क डन इज 2 जूल। जब आप बी से सी पे ले जाते हैं यहां से यहां, द वर्क डन इज -3 जूल। पूछा गया द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम सी टू ए, जब ये सी से ए पे जाएगा तब कितना वर्क करेगा। एंड योर ऑप्शंस आर -1 जूल, +1 जूल, +2 जूल एंड +5 जूल। तो बच्चे हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature, then work done in a closed path is equal to 0। तो आप देखेंगे वर्क डन क्लोज्ड पाथ में, अगर आप देखते हैं कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना होगा बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वर्क डन ए से बी जाइए या वर्क डन बी से सी जाइए प्लस वर्क डन सी से ए पे जाइए, दिस इज फॉर्म अ क्लोज लूप, ए से बी, बी से सी, सी दैट इज इक्वल टू 0 ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन व्हाट इज देयर वैल्यू, ए से बी में जो आपका वैल्यू है वो 2 जूल दिया हुआ है, बी से सी में ये वैल्यू आपका -3 जूल दिया हुआ है गिवन, और आपको सी से ए जाने में वर्क डन निकालना है और सबका समेशन क्या होगा बच्चों, 0। Then you will see here +2 and -3 is -1 joule plus work done C से A is equal to 0. Then you will see here work done in going the charge from C to A is equal to +1 joule। तो आपने देखा बच्चों which option is correct। तो आप देखेंगे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer for this question। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक 10 ESU का चार्ज है जो 40 ESU के चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यही 10 ESU वाला चार्ज -20 ESU वाले चार्ज से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। पूछा क्या गया बच्चे, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज 10 ESU, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज 10 ESU इज इन अर्ग। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन इज 87.5, सेकंड ऑप्शन इज 112.5, थर्ड ऑप्शन इज 150 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0। आपसे पूछा गया बच्चों कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी, इसका पूछा गया है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा।
तो बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए U1 और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी U2, ये 10 ESU जो 40 ESU से जो मंगाया पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दोनों के बीच, उसको U1 मान लिया हमने, और ये 10 ESU चार्ज का जो -20 ESU चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U2। तो हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 ESU चार्ज इज, हमने U मान लिया है, तो दैट U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, इसके और इसके बीच। तो कितना हो जाएगा बच्चे, जस्ट सी, दैट इज K, लेट इट बी Q1 एंड दिस वन इज Q2 एंड दिस वन इज Q3। इस वाले डिस्टेंस को अगर हम R1 मान लें, इस वाले डिस्टेंस को हम R2 मान लें, इन दोनों के बीच जो होगा बच्चे कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R1, और फिर इन दोनों के बीच कितना होगा बच्चे देख लीजिएगा, K Q1 Q3 बाई R2। अब चूंकि सीजीएस यूनिट में रखना है बच्चे, तो देखिएगा चार्ज का वैल्यू जो दिया हुआ है, Q1 कितना दिया हुआ आपका 10 ESU, एंड Q2 जो दिया हुआ बच्चे को कितना दिया हुआ देख लीजिएगा यहाँ पे आप, दैट इज 40 ESU, एंड Q3 जो है बच्चे यहाँ कितना दिया हुआ है, -20 ESU। तो आप देख रहे हैं सब सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इसमें जो K का वैल्यू होता है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1, किसमें, इन सीजीएस यूनिट। तो जो हम लोग एसआई यूनिट में K का वैल्यू जो लेते थे 9 × 10⁹, ये सीजीएस में 1 होगा, और R का जो वैल्यू R1 वो 2 सेंटीमीटर है, और R2 जो है बच्चे वो है 4 सेंटीमीटर। जस्ट सी द डायग्राम। नाउ व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे जब बच्चों पुट करेंगे हम लोग, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, इस K का वैल्यू 1, Q1 जो हमने लिया 10 ESU, Q2 is 40 ESU डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R1 इन दोनों के बीच का, दैट इज 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे प्लस लिखेंगे, इसके लिए K का वैल्यू बच्चे कितना हो जाएगा 1, Q1 इज अगेन 10, Q3 इज -20, दैट इज -20, और उनके बीच का डिस्टेंस जो R2 है इन दोनों के बीच का बच्चे देख लीजिए, दैट इज 4। सब सीजीएस यूनिट में लिया हमने। तो ये जो आंसर जो आएगा आपका वो अर्ग में आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखिए इसको कट कीजिएगा और इसको कट कीजिएगा इससे, 4 5 20, तो यू विल गेट हियर पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ये हो जाएगा 200 और प्लस माइनस -50। ये सब सीडीएस यूनिट में लिए हैं। द सीडीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अर्ग्स। ये अर्ग्स में आ जाएगा, दैट इज हाउ मच, इट इज 150 अर्ग्स। तो अब बच्चे क्या देखेंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट। The potential energy of the charge 10 ESU is how much? This is 150 erg. Which option is correct? Option number 3 is the correct answer for this question. चलिए बच्चे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे शुरुआत करते हैं हम लोग। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, एक पॉइंट चार्ज Q को P Q R S इस पाथ पे लाया जा रहा है P से S तक, एज शोन इन द फिगर। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P का, Q का, R का और S का। इस पाथ से स्मॉल q के चार्ज को हम P से S पे लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन x। पूछा गया द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अबव प्रोसेसेस। जब एक चार्ज Q को जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। योर फर्स्ट ऑप्शन इज QE into A, सेकंड ऑप्शन इज -QE into A, third option is QEA into √2 and fourth option is QE into √2A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे देखेंगे the work done by electric field is independent of path। पाथ से कहाँ होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो पाथ से क्या होगा बच्चे, इंडिपेंडेंट होगा। तो वी कैन से जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम P Q R S, P से Q R एंड देन S इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन द
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। तो कह सकते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आपने P से Q पे लाए, Q से R पे लाए, R से S पे लाए। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट P से आप कहाँ आ गए, S पे में जितना वर्क लगेगा वही आपका वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, यू कैन से इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे लिखेंगे Q और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहां पे Q इंटू E। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। हमने चार्ज को बाहर रख लिया है, दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे जल्दी से हम आ जाते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। चार्ज Q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही आपका डायरेक्टेड है, उसका वैल्यू है E। और dx डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच। तो बच्चे आप देखेंगे ये इनिशियल पोजीशन है, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये x कोऑर्डिनेट में कितना आगे आ रहा है A। तो यहाँ से आप पीछे कितना, ये 0 है ये A है, तो आप इनिशियल पोजीशन से पीछे कितने जा रहा है x एक्सिस में, दैट इज -A। यहाँ से आएंगे तो A और यहाँ से S, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन है। तो हम फाइनल पोजीशन कितना गए पीछे की तरफ, -A। वी विल राइट हियर -A। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EY dy। तो बच्चे देखिएगा EY dy इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y कंपोनेंट में तो 0 है, तो ये वाला टर्म आपको 0 दे देगा। और z कंपोनेंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, 0 है, तो इसका EZ dz कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देन यू विल फाइंड हियर माइनस, ये माइनस आ जाएगा QE into A। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग द bringing a charge from PQRS, which is independent of path, which is equal to the work done in that bringing the charge between the point P and S, and your answer is -QE into A. Which option is correct? So you will say बच्चों option number 2 is the correct answer for this question. चलो बच्चों, this is the last question, question number 14. 15 joule of work has to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from A to B. Then the potential difference VB minus VA is, your options are 1500 volt, second option is minus 1500 volt, third option is 0.15 volt, and fourth option is none of these. 15 joule of amount of work करना पड़ता है against the electric field, किसी चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 0.01 कूलम को A से B ले जाने में। द पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VB माइनस VA। तो बच्चे हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डैट, हम लोगों ने पढ़ा भी है, वी नो डैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो देखेंगे हम लोग अगेंस्ट ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA की बात करेंगे। तो बोलिए बच्चे, पूछा गया आपका VB माइनस VA कितना होगा, तो यू कैन से वर्क डन A से B against the electric field divided by magnitude of charge. So you will see VB minus VA is equal to, what is the amount of work done here given, it is 15 joule divided by what is the amount of charge is 0.01 coulomb. So you will get here it is 1500, हटाइएगा ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1500 joule per coulomb. You can say VB minus VA, the potential difference between this point will be 1500 volt. Which option is correct? So बच्चे you can see option number first is the correct answer for this question. Hope you will enjoy DPP 6. Thank you very much.